तत्काल रूप से वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी समय हमारा खर्च नहीं होता है। अब इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियमों का प्रयोग करते हैं उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल या प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेजनी होती है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करते हैं, फिर मैसेज जो भेजना होता है वो है लिखते हैं, जिसे भेजना होता है उसके नाम पर सबको सेलेक्ट करते हैं, फिर आप सेंड का बटन दबाते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया कहलाती है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाती है। या जो भी सूचना जिस प्रकार माध्यम से आपने भेजी वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाती है। किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। कोई भी कंप्यूटर होता है हमारा, उसे क्या करते हैं, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, जैसे आपके यहाँ लैपटॉप हो, अगर आप उस पर इंटरनेट चलाते हैं तो उसे टेलीफोन लाइन से जोड़ना पड़ता है। जोड़ते हैं आप? जोड़ते हैं अपने मोबाइल टेलीफोन लाइन यानी कि मोबाइल से उसे इंटरकनेक्ट करते हैं। इंटरनेट में मुख्य निम्नलिखित शब्दावली प्रयुक्त होती है, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, ब्राउजर, हॉटलिंक और अर्ब। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर एक शब्द आया इंटरनेट की सब हेडिंग में, हमारा क्या आया? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, इंग्लिश में लिखें WORLD वाइड और वेब। ठीक, तो यहाँ पे चर्चा करें कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का हमारा एक प्रोग्राम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके माध्यम से हम क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। यह सर्वर का एक समूह होता है। क्या होता है? एक प्रोग्राम मैंने बताया था। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार का समूह होता है जो हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। अब आप पूछेंगे हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर का प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम का सेवा का आदान प्रदान करता है। और हाइपर टेक्स्ट संदेश दर्शाने को एक तरीका है। किसी शब्द के हाइपर टेक्स्ट लिंक के माध्यम से व्यक्त करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट यानी कि आपका लिखा होता है www PIC.com। अब मैंने ये लिंक कर दिया, ठीक है, तो ये खुलेगा कैसे? इसके ऊपर लिखा होता है HTTP और यहाँ पर सेमीकोलन और डबल स्लैश, फिर ये इस तरह से लिखा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? पब्लिक PIC कांड, मैंने एक वेबसाइट बना ली, पब्लिक इंटर कॉलेज पे पहुंचने का एक, उसके पेज पर डायरेक्ट पहुंचने का एक क्या हो गया? लिंक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वेबसाइट क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बोला था कि एक पब्लिक इंटर कॉलेज कांड पर पहुंचने की मैंने एक वेबसाइट बना ली। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट एक खास व्यक्ति या संगठन के निज वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। यानी कि मैंने अपने स्कूल के विषय में उसमें जानकारी अपलोड कर दी कि मेरे स्कूल में ऐसा होता है, वैसा होता है, या इस तरह की पढ़ाई होती है, यहाँ से इतनी क्लासें चलती हैं और इतने टीचर यहाँ पर वर्क करते हैं, कौन क्या क्या पढ़ाता है, ये सभी जानकारी मैंने कर दी। यानी कि अलग अलग पेज मैंने बना दिए, उनका कलेक्शन यानी कि उनको एक साथ इकट्ठा करके मैंने क्या कर दिया? उसके अंदर डाल दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट कहते हैं। अब आता है इसके बाद ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। अब आपके फ़ोन में एक ब्राउज़र होगा गूगल क्रोम, जो सभी के फ़ोन में होता है। गूगल क्रोम ब्राउज़र क्या करता है? जब तक हम वह नहीं खोलेंगे आप उस पर इंटरनेट एक्सेस यानी कि इंटरनेट नहीं चला सकते। इंटरनेट चलाने के लिए आपको वह ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है, जैसे यूट्यूब ब्राउज़र होता है, यानी कि यूट्यूब चलाने के लिए आपको यूट्यूब ऐप पर क्लिक करना पड़ता है, तब आपका यूट्यूब चलता है। ठीक है, यानी कि जो यूज़र है यानी कि हम और जो इंटरनेट है उसके बीच क्या करता है? रिलेशन यानी कि एक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद आता है हॉट लिंक के किसी वेबसाइट को सामान्यतः उपभोक्ता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कुछ विशेष प्रकार के लिए
लोगों को प्रयोग की अनुमति होती है। हॉट लिंक क्या होता है, उस पर क्या करते हैं, कुछ जो हमारे सामान्य उपभोक्ता होते हैं उनके लिए क्या कर दिया जाता है, वह बना दिया जाता है, और कुछ विशेष प्रकार के उपभोक्ता के लिए उसे उपभोक्ता यानी कि जैसे आपका कोई साइट होती है जो पे हमें करना पड़ता है, इस तरह की भी साइट होती है, ठीक है। तो उस पर क्या करना पड़ता है, हमें पहले पे करेंगे तभी हम उस साइट को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। आप भी जानते होंगे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है हमारी, ठीक है। तो वही उपभोक्ता उसे देख पाते हैं जो उसको पे कर देते हैं, ठीक है। अब आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम बोलते हैं, यानी कि URL, यहाँ पर एक शब्द आया URL, ठीक है। फुल फॉर्म हो गई इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करती है, देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब से वेब एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक निश्चित वेबसाइट को एक क्या कर दिया, जैसे वेबसाइट हमने बना ली थी www.ticant.com, ठीक है। तो इसे क्या कर दिया, एक विशेष प्रकार का एड्रेस दिया जाता है जिसे URL कहते हैं। उस विशेष प्रकार के एड्रेस को क्या कहते हैं, URL कहते हैं नहीं हम। इसका URL क्या है बताइए। URL कहाँ लिखा होता है, जो आपका ब्राउजर होता है। देखिए मैं फ़ोन में बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने गूगल क्रोम ब्राउज यहाँ पर कर लिया। अब देखिए एक वेबसाइट खुली हुई है mjpru.ac.in। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर का लिंक आता है, ठीक है, ये जो लिखा आता है जहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर एक विशेष एड्रेस है, को लिखा हुआ है http://www.mjpru लिखा हुआ है। तो ये वाला जो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, URL कहलाता है। अब देखिए URL, इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, जैसे फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी। URL वैसे ही जैसे आप पोस्ट करने के लिए एक एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने ब्राउज़र वेबसाइट एड्रेस पर https ठीक /कैसे करें भारत /URL लिख कर सर्च करेंगे तो वैसा ही भारत वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अपना यहाँ की कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही मैं ये सर्च करके लिखता हूँ तो मेरे स्कूल की वेबसाइट यहाँ पर खुल जाती है, अगर बनी हुई है तब। और बनी हुई नहीं है तो वो क्या कर देगा, इनवैलिड एड्रेस यहाँ पर दे देगा। अब इंटरनेट का प्रयोग, हम इंटरनेट का प्रयोग क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आओ हम सभी कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखें। सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे और स्टार्ट बटन तथा माउस से बाईं ओर दबाएं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इंटरनेट का जो प्रयोग है वह हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा बनाते हुए बताऊंगा चलूंगा आपको। सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक कंप्यूटर बना दिया, ठीक। ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, आओ हम सभी कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखें। ये मॉनिटर है, चल रहा है, इसे देखें। तो सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे की ओर स्टार्ट बटन जो होता है वह कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। यहाँ इधर की तरफ हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पर माउस के बाईं बटन दबाए, जो माउस लगा होता है उसका कौन सा बटन दबाना, बाईं तरफ वाला, बाईं तरफ यानी कि इधर वाला, उल्टे हाथ की तरफ वाला बटन दबाना है। फिर मॉनिटर में खुले विंडोज में एक प्रोग्राम जाकर पर बटन दबाएं। तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाती है जिस पर एक लिखा होता है प्रोग्राम। क्या लिखा होता है, प्रोग्राम लिखा होता है इस तरह से। इस पर जाकर हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर माउस का बटन दबाएं और प्रोग्राम खुल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर टेबल खुल जाएगी। तो ये जो टेबल खुलेगी यहाँ पर लिखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या लिखा होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक। तो इस पे क्या करेंगे, हम जाकर बटन दबा देंगे और जब इस पर हम बटन दबाएंगे तो वहाँ से हमारा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा।